महादेव महादेव महादेव। आज भाद्रपद महीने की कृष्ण द्वितीया है। भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में एक बात लिखते हैं गीता भाष्य में कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि जिससे भगवान अर्जुन को ही गीता दिए हैं, अर्थात अर्जुन को ही गीता का उपदेश करते हैं। यद्यपि भीष्म द्रोणादि विदुर इत्यादि ये भी सारे महात्मा लोग, हाँ, बड़े अद्भुत लोग, धार्मिक लोग महाभारत काल में होते हुए भी भगवान अर्जुन को ही क्यों पात्र करते हैं इस गीता ज्ञान को देने के लिए। तो वहां पे भगवान शंकराचार्य ये लिखते हैं कि अर्जुन एक ऐसा पात्र है कि हम वहां देखते भी है गीता के पहले 2 अध्यायों में कि अर्जुन अब केवल उस ज्ञान की इच्छा ही करता है। उस ज्ञान को अपरोक्ष करने के लिए पात्र है कि नहीं है, ये तो भगवान ही निर्णय करते हैं। परंतु अर्जुन वहां पे जो अपने हृदय की पीड़ा व्यथा भगवान के सामने निवेदन करता है, तो वहां पे यही दिखता है कि इस त्रैलोक्य में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई भोग नहीं है कि जो अर्जुन देख पा रहा हो कि उसके व्यथा की निवृत्ति करे। और जब आपको हमें यही दिखता है कि हमारे इस दुख की के निवारण के लिए ना ही यहाँ का इहलौकिक पैसा, व्यक्ति, विषय, भोग, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, शरीर का सौष्ठव, ये कुछ भी काम नहीं आता। ये जब व्यक्ति अपने अनुभव को टटोल टटोल के पुनः पुनः निरीक्षण परीक्षण करके देखता है, तब वो कहता है कि मुझे वह चीज बताइए कि जो उपनिषद बताती है कि परमेश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को जान के हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक बात अर्जुन में भी वही दिखती है। तो अर्जुन इस अध्यात्म ज्ञान का एक प्रकार से अधिकारी तो है। अब प्रश्न इतना ही है, उत्तम अधिकारी है कि मंद अधिकारी है, या अथवा मध्यम अधिकारी है, यही प्रश्न हो सकता है। अर्जुन इस ज्ञान का अधिकारी है कि नहीं है, ये विषय चर्चा का हो ही नहीं सकता। दूसरी बात जो मैंने शुरुआत में कही कि ऐसी क्या बात है कि भगवान अर्जुन को ही देते हैं ये गीता का ज्ञान, तो वहां पे भगवान भाष्यकार एक कारण और जोड़ते हैं, कहते हैं कि अर्जुन एक ऐसा सर्वमान्य पुरुष है, उस समय का एक ऐसा सर्वमान्य पुरुष है कि समाज जिसका अंधानुकरण करने के लिए भी तैयार है। अब जरा समझिएगा, इसका अर्थ क्या है कि यदि इस ज्ञान का आदर, इस योग का, इस जीवन शैली का, इस विचारधारा का आदर अर्जुन करता है, तो निश्चित रूप से प्रचयम गमिष्यति, ये जो धर्म है वह उत्कर्ष को प्राप्त करेगा। यही देखते हुए भगवान अर्जुन को इन 2 कारणों से अपना पात्र बना करके यहाँ पे गीता ज्ञान दे देते हैं। वैसे ही हमें दिखता है कि चतुर्थ अध्याय के आरंभ में ही भगवान इस ज्ञान की परंपरा बताते हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीद एवं परंपरा प्राप्तम। इस परंपरा में जिन जिन लोगों के नाम अभी भगवान ने एक उदाहरण के तौर पे ही लिए हैं, वे भी इतिहास में
बहुत बड़े पात्र हैं। विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। अब इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश जो है, उसके ये बड़े सितारे हैं। वैवस्वत, मनु, इक्ष्वाकु, इन सब राजाओं ने भी इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया, और इस ज्ञान के लिए अब कर्म क्यों करना चाहिए, इसलिए कर्म योग का अनुसंधान भी। इस प्रकार से ये योग बड़ा अद्भुत है। परंतु लोग अपने कामनाओं के कारण जैसे अपने वास्तविक लक्ष्य और अपने साधन को भूल जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। और इस योग को, सनातन योग को, सनातन ज्ञान को लोग भूलते हैं। अतः भगवान इसे उस पात्र में देते हैं कि जो पात्र ज्ञान का पात्र भी हो, और जिसको प्राप्त करके यह ज्ञान, हाँ, उपचयम गमिष्यति, अर्थात वह वृद्धि को भी प्राप्त हो सकता है। ओम तत्सत। It is undisputed as why Sri Krishna Bhagavan chooses Arjuna to be the recipient of this knowledge. What can be debated and what can be discussed is that whether Arjuna is the, though he is the recipient of this knowledge, a qualified person for this knowledge, yet is he the best, better, or he's a good? So that this could be the point of discussion, but this cannot be the point of discussion whether Arjun should be the recipient of this knowledge or not. Arjun definitely is. And that is proven by Arjuna's his own statements in the first chapter as well as in the second chapter, which seemingly is Arjuna's own lamentation. Arjuna says over here that there is nothing in the three worlds that can that can remove, that can annihilate the suffering, the misery that is there. So now, once when we are one, a person is able to see that there is no rescue from the misery and suffering, no matter how powerful one may become and how rich or one may become, and one may have all the pleasures at his disposal, yet suffering cannot leave the person. And once when a person realizes this, now he is going to ask, then what is the real solution? What is that which will save me, take me away from this suffering? And so somewhere or the other, it is the Brahmajnanam which is there. So now Arjuna is asking for the same thing, that, and so Arjuna definitely is the recipient of this knowledge. Another thing is that though there are great people and great personalities available at that time of the history, whether it is Bhishma, Drona, etc., they are also great people, character-wise too. So why does Sri Krishna not impart this knowledge to them but chooses only Arjuna? So over here, Sri Krishna, Bhagavan Shankaracharya, in his commentary, makes the statement saying that this knowledge should be given not only to the right recipient, but also when it is given to the recipient who is revered by the society, by the people in his own time, then people are bound to follow what he follows. And therefore, when Arjuna is going to live his life and make this knowledge as the foundation of his life, it is natural that the rest of the people who are emulating him are going to follow, and thus this knowledge once again will be respected and blossom in the society, making this humanity a very beautiful spiritual atmosphere to live.
So that is it. Thank you very much.